आइए हम लोग 10th का ही सेकेंड चैप्टर सप्लीमेंट्री चैप्टर का है, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज आगे पढ़ते हैं। देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू टू course ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, ध्यान रहे ये छोटे से दो टुकड़े आप से जुड़े होते हैं, तो इस वाले वर्ड को पीछे वाले को पहले उसका हिंदी अनुवाद करते हैं और इसका बाद में, ठीक है। इस तरीके से आप अगर छोटे छोटे टुकड़े सीख गए तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन यानी में, ड्यू माने दौरान, कोर्स यानी अवधि, ऑफ टाइम यानी समय, समय की इस अवधि में या अवधि के दौरान, फॉरगोट हिम, फॉरगेट होती है भूलना, उसकी सेकेंड फॉर्म लगी है अहिम माने उसे या उन्हें भूल गए, ठीक है। हिज प्लेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, हिज प्लेस यानी उनके स्थान, एंड और हिज फोर्ट्रेस यानी किले, वर ruined बर्बाद हो गए, द हीप्ड अप ruined, द हीप्ड अप ruined। हीप्ड का मतलब होता है यहाँ पर जो खंडहर, ठीक है। हीप्ड अप ruins, जो आपका हीप्ड का मतलब हुआ यहाँ पर एग्जैक्ट ढेर में बदल गए। एग्जैक्ट मतलब क्या है इसका? ढेर में बदल जाना, ठीक है ना। द हीप्ड अप ruins, जो ये बर्बाद हुए थे वो ढेर में बदल गए थे। हैविंग बीन कवर्ड, जो ढक चुके थे, विथ ग्रास घास से, डस्ट से, एंड ट्रीज पेड़ों से, वर टर्न इनटू अ पास्चर, बदल गए थे। पास्चर माने होता है एक चारागाह, फॉर फीडिंग द कैटल्स, फीडिंग माने चरने के लिए, ठीक है। फीड करना यानी पोषण देना, ठीक है, पोषक तत्वों के लिए या पोषण के लिए। द कैटल यानी मवेशी, सभी जानवर हर प्रकार के आ जाते हैं। तो अर्थ क्या हुआ इसका? द हीप्ड अप ruins, ये बर्बाद हुए, ढेर में बदल गए थे, जो ये सब बर्बाद हो गया था। हैविंग बीन कवर्ड, ये ढक चुके थे पूरी तरीके से, विद द ग्रास डस्ट एंड द ट्रीज, घास, धूल और पेड़ों से। वर टर्न इनटू अ पास्चर, ये एक बदल चुके थे, वर माने थे, टर्न माने बदल गए। देखिए वर भी है, टर्न भी है, यानी ये पैसिव वॉइस है। कैसा है? पैसिव वॉइस। इनटू अ पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल्स, मवेशियों के पोषक तत्वों के लिए बड़े चारागाह में परिवर्तित हो चुके थे। द विलेज पीपुल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज। द विलेज पीपुल यानी गांव के लोग, यूज टू आदत के लिए यानी ऐसा करते थे, ठीक है ना, उस जगह पे यूज किया जाता है। यूज टू सेंड यानी भेजा करते थे। देयर काउज, अब उनके अपने जानवर, देयर है ये THEIR, उनके वाली, ठीक है, मीनिंग होती है ये। काउज आउट टू दीज, काउज यानी जानवरों को, गायों को, आउट यानी बाहर, टू दीज पॉस्चर्स माने इन चारागाहों में, टू ग्रेज चरने के लिए। ध्यान रहे ग्रेज माने चरना होता है, ठीक है। ग्रेज माने घास को चरने को ग्रेजिंग या ग्रेज बोलते हैं। तो अब उस वर्ब को हम लोग नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो इन्फिनेटिव टू लगा के बना देते हैं और उसका यूज करते हैं। टू ग्रेज इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। एक मीनिंग ही एक मेन वर्ब होती है, सेंड आ चुकी है, अब वर्ब दूसरी के आगे टू या ING लगा के ही यूज होगी। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल would go in the care of shepherd boy and would not return till late in the evening। अर्ली यानी सुबह, इन द मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी, जल्दी में द कैटल यानी जानवर, वुड गो जाएंगे, ठीक है, या जाया करते थे। वुड समय के लिए भी लगता है,
क्योंकि बात कोई रात के लिए बोल रहा है कि अब ऐसा होगा, लेकिन ये पास्ट में स्टोरी थी तो विल ना लगा के वुड लगाया जाएगा, ठीक है। वुड गो इन द केयर, गो यानी जाते थे, इन द केयर यानी देखभाल में, ऑफ शेपर्ड बॉय। शेपर्ड बॉय का मतलब होता है जो चरवाहे लड़के होते हैं, ठीक है। गाँवों में आज भी जो है कुछ बटाई में आपने सुना होगा, जैसे बकरी दे देते हैं या जानवर की खरीदा किसी ने और उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर बाद में उसकी कीमत बेच के आधी आधी कर ली जाती है, ठीक है। जानवर को इस तरीके से बटाई में दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है गाँवों में, आप जुड़े होगे तो जानते होगे। शेपर्ड बॉयज़ यानी चरवाहे, ठीक है। तो उनका काम भाई जानवरों को खिलाना और चराना, उसके बदले उनको कुछ पैसे मिल जाते थे, ठीक है। गो इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉय, जानवर सुबह जल्दी शेपर्ड बॉय के देख रेख में जाया करते थे। एंड और वुड नॉट रिटर्न, नहीं आया करते थे, टिल लेट, तब तक, इन द इवनिंग, जब तक रात नहीं हो जाती थी, टिल लेट इन द इवनिंग, ठीक है। रिटर्न्स वुड नॉट, जब तक रात नहीं हो जाती थी तब तक वह, यानी शाम नहीं हो जाती थी तब तक वह नहीं आते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, अ शेपर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब वापस आने का समय होता था, तो अ शेपर्ड बॉय यानी एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल, बुलाया करता था, आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, यानी उस चारागाह के एक बाहर की ओर, कॉर्नर पे, कोने पे खड़ा होकर, ठीक है, किनारे पे। एंड ऑल द कैटल्स अलॉन्ग विद देयर, ऑल द कैटल्स यानी सभी मवेशी यानी पशु, along with their cow herd would gather round him and together they would turn homewards. The cattle along with their यानी उसकी तरफ, काऊ यानी उनकी गायें, हॉर्ड्स माने झुंड होता है, ध्यान रखिएगा, जानवरों के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्ड्स, काऊ हॉर्ड्स। वुड गेदर इकट्ठे हो जाते थे, राउंड माने चारों ओर, हिम माने उसके, एंड टुगेदर और साथ साथ, दे माने वे, वुड टर्न हाउ होमवार्ड्स, घर की ओर घूम आते थे यानी लौट आते थे। टर्न होमवार्ड्स का मतलब घर की तरफ आ जाते थे, लौट आते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेपर्ड बॉयज, सच यानी इस प्रकार, वाज मैंने थी, द लाइफ जिंदगी, ऑफ द शेपर्ड बॉय यानी उस चराहे लड़के की, इन द विलेज गाँव में, इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन, उज्जैन के गाँवों के चौराहे चरवाहे बच्चे की यही एक ज़िंदगी, इस प्रकार की ही ज़िंदगी थी। देयर वर मैनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। देयर वर मैनी ऑफ देम, उन सबों में से बहुत से, ठीक है। एंड इन द लॉन्ग डेज, लंबे दिनों में, ऑन द पास्चर, उस मैदानों में, दे हैड प्लेंटी ऑफ द टाइम फॉर फन, प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन यानी समय व्यतीत करते थे, मज़ा करते थे उन लंबे मैदानों में और खेतों में, ठीक है। उसके बाद बात हम लोग करें अगर, तो क्या हो जाएगा, प्लेंटी माने पर्याप्त, ठीक है, याद रहे, प्लेंटी, प्लेंटी माने क्या होगा, पर्याप्त। ये जो प्लेंटी लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज ना हो इसमें, पास्चर ये प्लेंटी, ठीक। हैड प्लेंटी, बहुत, ऑफ द टाइम यानी समय, फॉर फन समय के लिए बहुत सारा समय, मतलब सॉरी, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, वो बहुत सारा समय व्यतीत करते थे मज़े के लिए उन घास के मैदानों में, ठीक है। वन डे, एक दिन, दे यानी वे, क्या हुआ, फाउंड अ प्ले ग्राउंड, एक प्ले ग्राउंड यानी कि खेल का मैदान पाया। एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वाज, वह कितना आनंददायक और सुहावना था, ठीक है। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, द ग्राउंड यानी वो मैदान, अंडर द ट्रीज यानी उन पेड़ों के बीच में, वाज रफ यानी बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, एंड इन अनइवन, रफ माने बहुत ही खराब झाड़ियाँ हैं कहीं छोटी मोटी, और अनइवन का मतलब हो गया ऊंचा खाली, तो वह बहुत ही झाड़ियों से घिरा हुआ और जो है ऊंचा नीचा था। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, द एंड ऑफ ग्रीट, द एंड ऑफ ग्रीट
कहाँ गया, द ग्रेट स्टोन्स पीपेड आउट द एंड ऑफ ग्रेट स्टोन, जो छोटे छोटे पत्थर थे उनकी नोकें निकली थीं। पीप्ड आउट यानी बाहर, पीप माने होता है जैसे चोंच जैसा निकालना, तो यानी उनके छोटे छोटे नोकें निकली हुई थीं, ठीक है। एंड और इन द मिडल, बीच में, दीज वाज द ग्रीन माउंट, देयर वाज ग्रीन माउंट, देयर वाज ग्रीन माउंट का मतलब वहाँ पर एक हरा घास का मैदान था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजमेंट सीट, विच जो कि लुक्ड माने दिख रहा था, वेरी मच यानी बहुत हद तक, लाइक जैसा, अ जजमेंट सीट एक न्याय सिंहासन की तरह, ठीक है। वह एक जो कि एक न्याय के सिंहासन की तरह लग रहा था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉय थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। एट लास्ट अंततः, वन ऑफ द बॉयज उन लड़कों में से एक, थॉट माने विचार हुआ, सो यानी विचार किया, सो इस तरह से कि, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट वह खुद उस पर बैठ गया, ठीक है, बैठ गया, सीटेड सेकंड फॉर्म लगी हुई है। आई से मैं कहता हूँ, बॉयज़ लड़कों, उसने लड़कों से कहा, देखिए कामा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया बॉयज़। आई से मैं कहता हूँ, ही क्राइड वह चिल्लाया, आई विल बी द जज मैं न्यायाधीश हूँ, एंड आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर किड्स। अब ध्यान रहे, आई विल बी लगा हुआ है यानी कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, मैं जज बनने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आई विल बी द जज, मैं जज हो गया हूँ या जज हो रहा हूँ, जज बना जा रहा हूँ। एंड यू कैन ब्रिंग, तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेस, अपने कोई भी समस्याएं, बिफोर मी, मेरे सामने। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, वी माने हम, विल हैव ट्रायल्स, हम उसकी सुनवाई करेंगे। देन ही extended his face and become very grave to act the part of judge. Then तब he straightened his face and become very grave जो है काम छूट गया मेरा, कहाँ पर थे भाई, हाँ, straightened his face, स्ट्रेटेंड माने स्ट्रेट यानी सीधा कर लेना, स्टैंडर्ड यानी तान लिया, हिज अपना उसने चेहरा, एंड बिकम वेरी ग्रेव और बड़ा ही शानदार हो गया, टू एक्ट, टू वेरी ग्रेव टू एक्ट, बड़े शानदारी के साथ कर रहा था, द पार्ट यानी पार्ट ऑफ जज यानी जज का जो है रूप वो धारण कर रहा था, या जज जैसा, बहुत ही शानदार जज जैसा बन गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर क्या था आगे हम लोगों का। ग्रीव माने होता है गंभीर, यानी गंभीर हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा, गंभीर। उसके बाद अदर सा द फन एट वंस द विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स। अदर सा, अदर्स यानी दूसरे, सा माने देख रहे थे, द फन यानी मज़े के साथ, एट वंस एक बार, एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, और विस्परिंग माने होता है काना फूसी करना। क्या होता है विस्परिंग माने? काना फूसी करना। अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे, अमंग होता है दो से अधिक लोगों के बीच के लिए अमंग लगता है, और सिर्फ दो लोगों के बीच के लिए बिटवीन लगता है, ध्यान रहे बच्चों, ठीक है। देमसेल्व्स यानी वो सब आपस में ही काना फूसी करने लगे। क्विकली, तेजी के साथ, पिक्ड अप यानी उठा कर ले आए, सम क्वाड, एक क्वेरल, एक झगड़ा, क्वेरल माने झगड़ा, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके साममुख उपस्थित हो गए। ईच ग्रुप्स स्टेटेड देयर केस, ईच ग्रुप यानी दोनों समूहों ने, स्टेटेड यानी अपने केस की बातें रखीं, स्टेटेड देयर केस। वन सेइंग, एक बोला, दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, अ सर्टेन फील्ड यानी ये एक निश्चित मैदान का टुकड़ा, सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, देयर्स, अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरा बोला ये उसकी नहीं मेरी है, इसी तरह चलता रहा, सो ऑन, इसी तरह चलता रहा।
फिर दे आल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। दे माने वे, आल माने सब, वांटेड माने चाहते थे, हिम माने उन्हें, टू सेटल यानी संशोधित कर देना या सेटल को आपको समझौता कर देना, द डिस्प्यूट यानी इस झगड़े का। डिस्प्यूट माने क्या होगा, झगड़ा होगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, फिर आगे हम लोग अगला नेक्स्ट में करते हैं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा हमारा वीडियो। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।